आपका स्वागत है द रणबीर शो क्लिप्स में। बस देखते रहो और सीखते रहो। सबसे सस्ता सोलर गुजरात में लगता है। मेरा हार्डवेयर तो सेम है, बट क्योंकि कोई भी सॉफ्ट कॉस्ट जो होती है, वो ट्रांसपोर्ट की हो, वो सेल्स की हो, वो ऑपरेशंस की हो, वो खर्चे इतने स्मूथ है वहाँ पे कि वहाँ पे वो पॉजिटिव साइकिल चला गया। एंड चीज़ें अगर सस्ती हैं तो ज़्यादा लोग खरीदना चाहते हैं। अब कुछ ज़्यादा लोग ने खरीद लिया। अब आप सोचो, आपके लेफ्ट में शर्मा जी रहते हैं, उन्होंने खरीद लिया। राइट में मेहता जी रहते हैं, उन्होंने खरीद लिया। आपके लिए रिस्क कम होगी ना। हाँ ठीक है, अब सब खरीद रहे हैं, मैं भी खरीद लेता हूँ। मुझे लगता है इंडिया में एक नेबर सिंड्रोम है। किसी को भी ना पहला बंदा नहीं होना है, किसी को रिस्क नहीं लेनी यहाँ पे। बट अगर आपके पड़ोसी ने कर लिया, आपकी कम्युनिटी ने कर लिया कोई डिसीजन, तो आपके लिए भी आसान पड़ता है। लव मैरिज की तरह है ना, घर में पहली बार जो करता है उसको तो खूब डांट पड़ती है, बट बाद में पीपल गेट यूज टू इट। तो और ये इतनी बड़ी परचेज है, उन्हें यार 2 लाख खर्चा करने पड़ते हैं। अब आप सोचो, जो HNI लोग हैं, बहुत अमीर हैं, उनके लिए तो बड़ा डिसीजन नहीं होगा। बट जो मिडिल क्लास है इंडिया का, विच इज़ द बल्क ऑफ द कंट्री, उनके लिए 2 लाख की परचेज कितनी बड़ी है। एंड मैं अगर आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दूँ यहाँ पे, गाड़ी जैसी परचेज है। गाड़ी जैसी परचेज है। ऐसी कितनी कंपनियां हैं जिनसे आप 2 लाख की चीज़ खरीद सकते हो। ऐसी कितनी चीज़ें हैं जो 2 लाख की खरीदते हैं। हमने ना मतलब, पर 2 लाख रुपए की वजह से बहुत सारा पैसा बचेगा भी लॉन्ग टर्म में। अब ये है कि आप अगर मैं इकोनॉमिक्स बताऊं इसकी, हाँ। 2 लाख में से गवर्नमेंट आपको 40,000 की तो सब्सिडी देती है। आप अगर अच्छा सोलर खरीदें तो, जैसे सोलर स्क्वायर है, अपने कस्टमर क्या करता है, हम तो 40,000 गवर्नमेंट ने दिए, 1,60,000 का हम आपको लोन देंगे। अब कस्टमर की इन्वेस्टमेंट जीरो, मतलब EMI पे खरीद, हम EMI पे देंगे। अब ये 5 साल का EMI है, आपका बिजली का बिल है महीने का 3,000 और आपका EMI आ रहा है 2,500। तो आप तो पहले दिन से, पहले महीने से आप तो पैसा बना रहे हो। और ये 500 रुपये हर महीने के बचेंगे पहले 5 साल बाद तो आपका पूरी बिजली फ्री, ना EMI की किस्तें देनी है, ना बिजली का बिल भरना है। एक मिनट, जो लोग नहीं समझे, मैं समझा जो आप कह रहा हूँ, पर आई ट्राई ब्रेकिंग इट डाउन लिटिल मोर। अभी मतलब सोलार एनर्जी के बिना जो बिजली आप घर पे यूज करते हो वो कोल बेस्ड बिजली होती है बेसिकली। यस, एज इन कोयले को जलाकर वो बिजली बन रही है, और रफली हर महीने मान लो आप 3,000 का खर्चा कर रहे हो उस बिजली पर। जब आपने घर पर सोलार एनर्जी के पैनल्स इंस्टॉल किए, तब इनिशियली उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहेगा। ऐसा लगेगा कि घर पे एक आपने गाड़ी खरीद के रखी है। पर कुछ कुछ कंपनीज आपको EMI स्कीम्स में सोलार पैनल इंस्टॉल करके दे रहे हैं। अभी वो EMI में कितना खर्चा आ रहा है? रफली 2,500 का। वहाँ हर महीने आपको 500 रुपये सेव करने का मौका मिलेगा पहले 5 साल। हाँ, और 5 साल के बाद तो पूरे 3,000 रुपये बच रहे हैं आपके। हाँ, क्योंकि एक बार आपका वो लोन खत्म हो गया, फिर जिंदगी भर के लिए या एटलीस्ट 10 साल के लिए तो सोलर जो टेक्नोलॉजी है ना, वो तो 25-30 साल तक आसानी से चलती है। अगर आपने अच्छा खरीदा है, मेंटेन किया है, तो आसानी से, मतलब 10 तो बहुत ही कम पीरियड हो गया। एक गाड़ी की तरह ही है, मतलब जो सोलार पैनल है। फनी बात ये है ना, ये हमने, हमारे से किसी भी बायर ने, कोई होम ओनर ने कभी कोई अपना घर छोड़ के किसी ने कोई 25 साल की लाइफ वाला कोई प्रोडक्ट ही नहीं खरीदा। और अगर मैं आपको बेस्ट टेक्नोलॉजी दी भी दूं तो किसी को विश्वास नहीं कि नहीं 25 साल तो नहीं चलेगा, 10 तो चलेगा। मैं 10 के हिसाब से गणित करता हूँ। एंड मैक्सिमम जो डिसीजन मेकर्स है, जो होम ओनर्स है, वही लोग कि हाँ 10 साल चल गया तो भी ठीक ठाक है। इकोनॉमिक्स इतनी अच्छी है, आप सोचिए ना, एक डिसीजन आपने आज लिया, आपके पैसे नहीं लगे, डे 1 से पैसे बच रहे हैं। एक डिसीजन से आपको आज 10 लाख रुपए, एक मिडिल क्लास फैमिली, और ये नहीं कि सिर्फ बॉम्बे या पुणे में पॉसिबल है, ये देश के किसी भी गाँव में, किसी भी टाउन में, अगर आपकी खुद का घर है और आपकी खुद की छत है, आप ये डिसीजन ले सकते हो। एंड आई थिंक बहुत, मतलब, और इसको अगर अच्छे से खरीदा आपने तो ये तो FD की तरह है। आप सोचिए ना, आपने 2 लाख रुपए लगाए और हर साल आपको अगर 40,000 रुपये मिल रहे हैं, आपने अच्छे पूरा आपका 2 लाख रुपए हैं, आपने लगा दिए अपने घर पे सोलर, कोई EMI कुछ नहीं खरीदा, अब हर साल आपको 40,000 रुपये मिलते चले जाएंगे। आप अगर वो एक्सेल पे आप रिटर्न निकालोगे, सारे जो फाइनेंस का अगर लोगों को इंटरेस्ट आता है ना, इसका रिटर्न 20% है 25 साल तक। और बिजली अगर और महंगी होती चली गई तो आपका रिटर्न तो और बेटर होता चला गया। मतलब आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजीज जो नॉन सोलर पावर बेस्ड पावर है, इफेक्टिवली आपका पैसा वहाँ वेस्ट हो रहा है, क्योंकि आज तक अच्छी टेक्नोलॉजीज नहीं निकल के आई थी। पर अब सोलर पावर की वजह से आगे जाकर आपका पैसा बचेगा।
और मैनकाइंड के मतलब इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम ये है कि मैनकाइंड की हिस्ट्री में कभी भी हमने ना लाइक एक इंडिविजुअल ने कभी एक सोर्स ऑफ एनर्जी पावर को ओन नहीं किया है। आप कितने भी साल पहले चले जाए, या तो गवर्नमेंट दे रही है, सरकार दे रही है, राजा महाराजा दे रहे हैं आपको, या तो आप अंधेरे में रह रहे हो। यहाँ पे हर घर अपना उनका खुद का एक पावर प्लांट होगा। ये कॉन्सेप्ट लोगों के दिमाग में धीरे धीरे जा रहा है। यहाँ पे अवेयरनेस चाहिए। बेसिकली आपके इंडस्ट्री में सबसे बड़ा प्रॉब्लम एजुकेशन है, ऐसा मेरे को लग रहा है। पहला एजुकेशन जो सरकार को ही करना पड़ेगा। कोई पब्लिक कंपनी हम कितना भी हल्ला बोल करें वहाँ पर, आई थिंक जो सरकार कर सकती है वो एक बात है। दूसरा है ट्रस्ट, जो मैं बोल रहा था कि आप मुझे बताइए, एक मिडिल क्लास में जो हमारा आज व्यूअर होगा, कितनी चीज़ें खरीदी होंगी उन्होंने 2 लाख की अपने लाइफ में। मैं आपको अगर मेरे कंज्यूमर के बारे में बताऊं तो उन्होंने घर खरीदा है, गाड़ी। 70% ऑफ जो लोग सोलर जा रहे हैं उनके पास गाड़ी नहीं है। इंडिया में एसी पेनिट्रेशन अगर मैं आपको गैस करने बोलूँ कितना होगा, 6% है। तो लोग सोलर खरीदते हैं एसी खरीदने के पहले, गाड़ी तो छोड़िए। घर में शायद एक एजुकेशन लोन होगा और शादियों में ज्वेलरी खरीदी होगी, बट ये उनकी लाइफ की सबसे चौथी लार्जेस्ट परचेज हो जाती है। यहाँ पे ना एक एजुकेशन, और वो एजुकेशन में लोगों लगे हाँ सोलर तो सही है भाई, इतनी सब्सिडी, इतना लोन, इतनी सेविंग मिल रही है। सही सोलर क्या है? क्योंकि आपने 2 लाख की इन्वेस्टमेंट कर दी या लोन ले लिया और नहीं चला, तो वो फियर में लोग डिसीजन नहीं लेते। और हमें तो यही रियलाइज हुआ जब हमने ये काम करना शुरू किया कि हमें जो ट्रस्ट अचीव करना है, एजुकेशन तो हम कर रहे हैं, जितनी हमारी हैसियत है हम उतना किए जा रहे हैं, गवर्नमेंट को भी करना है, वो भी कर रहे हैं, बट ये जो ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट डेफिसिट ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है। लोग इंडिया में बोलते हैं कि इंडिया कॉस्ट सेंसिटिव है, मुझे लगता है इंडिया ट्रस्ट सेंसिटिव है। और वो अपने ट्रस्ट हमें जो क्रिएट करना है वो एक मारुति का ट्रस्ट है, वो एक HDFC का ट्रस्ट है, और वो ट्रस्ट अर्न करना। आप सोचिए ना, मेरे मिडिल क्लास फैमिली से मैं बात कर रहा हूँ, सर 25 साल सोलर चलेगा, 2 लाख की इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। उनके दिमाग में क्या आता है? ये बंदा पैसे लेके भाग गया तो, ये अगर मुझे बहुत खर्चे आए तो, जितना बोल रहे हैं बिजली बनाए उतनी नहीं बनाए तो, ये इतने जो फियर हैं, यहाँ पे हमारे जैसे लोगों को आई थिंक हमें अपना हमारी इंडस्ट्री का लेवल उठाना है। अभी क्या बहुत ही अनऑर्गेनाइज तरीके से लोकल कंपनियां लगा देती हैं, दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द मिशन, बट वो ट्रस्ट गंवा रहे हैं। और क्या एक आप सोचिए ना, आपके पड़ोसी ने किसने लगाया और उनका एक्सपीरियंस खराब रहा, वो 10 लोगों को बोलेगा कि मत जाओ यार, मेरे तो पैसे नहीं बचे। तो ये एक चैलेंज है जो ओवरकम करना है। एंड ये हम टू एन एक्सटेंट कर पाए। जैसे हमने जब बिजनेस शुरू किया, हमने बोला कि यार हम बहुत बार ना, कंपनीज कैसे आजकल ग्रो करती हैं, डिजिटल मार्केटिंग करती हैं, फेसबुक पे ऐड दिखाएंगी, इंस्टाग्राम पे ऐड दिखाएंगे, गूगल पे दिखाएंगे, हम भी दिखाते हैं। बट हमने बोला कि हमारा 1/3 से 50% बिजनेस अगर हम रेफरल के थ्रू जीत पाएँ, तो हम मार्क ज़करबर्ग को अमीर नहीं कर रहे, जो फेसबुक के ओनर है, कि यार वो अमीर हो गए ऐड दिखा दिखा के। एंड हमने वो ट्रस्ट क्रिएट किया। तो हम पूरे इंडिया में नहीं गए, हमने छोटे छोटे शहर पकड़े, वहाँ पे इंश्योर किया कि यार मुझे अगर गुप्ता जी ने खरीदा है तो वो शर्मा जी को रेफ़र कर रहे नहीं कर रहे, मेहता जी को रेफ़र कर रहे नहीं कर रहे। वहाँ से हम सोलर भी सस्ता कर पाते हैं, ट्रस्ट बना पाते हैं। कोई भी इंडिया में 2 लाख की चीज़ ऐड देखने से नहीं खरीदने वाला, वो ट्रस्ट पे खरीदने वाला है। एंड लाइक मैंने काफ़ी ट्रस्ट की बात की। मुझे लगता है आप मुझसे खरीदो, किसी और से खरीदो, आपने सोलर लगाना चाहिए, क्योंकि वो देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके फाइनेंसेस के लिए, प्लैनेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा खरीदो। खराब वाले होता बहुत बहुत। मैं एक स्टेप बैक पीछे लेता हूँ। सोलर पैनल में ऊपर तो कांच लगा है, एल्यूमिनियम लगा है, जो एक्चुअली जो टेक्नोलॉजी बिजली बनाती है वो ना वेफर थिन, वो आपके हेयर थिन होती है। और वो फैक्ट्री में तो चलो अच्छी बन गई, जब आपके घर पर है तो वो ट्रांसपोर्ट हो रही है, इंडिया के रस्तों पे ट्रांसपोर्ट हो रही है। लेबर, इंडिया में स्किल्ड लेबर तो है नहीं, तो जब लेबर आपके छत पे लगा रही है, आप मेंटेन कर रहे हो उस चीज़ को, तो यहाँ पे ना बहुत डैमेजेस हो जाते हैं। और ये डैमेज मैन्युफैक्चरर तो कंट्रोल नहीं करता, क्योंकि वो तो अपने फैक्ट्री में बना रहा है। जैसे हम गाड़ियाँ बनाते हैं, मारुति बड़ी क्यों बन पाए? क्योंकि उनकी हर गाड़ी उनके फैक्ट्री में कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में बन रही है। हमारा चैलेंज ये, हमें 70 कंपोनेंट लेने पड़ते हैं, और एक गाड़ी के इक्विवेलेंट 2 लाख की चीज़, टेक्निकल प्रोडक्ट हमें हर रोज़ एक नई छत पे उसी क्वालिटी की बनाने, जो 25 साल चले। आसान नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। आई थिंक वो क्वालिटी की तरफ नच करें। और ये बोलना, मैं यहाँ पे मेरे लिए बहुत आसान है बोलना कि हम क्वालिटी का काम करते हैं, बाकी लोग नहीं करते।
आई थिंक हम लाइक मैं पर्सनली मेरी टीम जो है हम इतने मोटिवेटेड है कि हम सोलर को लाइक हमारा एक ही मिशन है. हमें पता है कि देश 2030 में तो सोलर जाएगा ही जाएगा, क्योंकि आस पड़ोस मोमेंटम इतना होगा, पड़ोसी लगा रहे हैं, गवर्नमेंट बोल रही है आप जाओगे 2030 में. मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है क्लाइमेट चेंज में? मैं अगर जो घर 2030 में सोलर जाता, क्या मैं उसको 2027, 26, क्या मैं एक दिन पहले जो जिस दिन सोलर जाना था उसके एक दिन पहले अगर हम उसको सोलर ले जा पाए, तब हमने क्लाइमेट चेंज में हमारा कंट्रीब्यूशन किया. क्योंकि जितने जल्दी आप अच्छी बिजली बनाएंगे उतना आप और पर्यावरण को बेटर इम्पैक्ट कर पा रहे हो. और यहाँ पे ना दो चीज़ें चाहिए, और यहीं पे जो हम पहले बात करते हैं पैशन की, जो बेस्ट टैलेंट होते हैं, बहुत स्मार्टेस्ट लोग होते हैं, बट उनमें अगर जुनून नहीं है कि क्यों ये काम कर रहे हैं, तो वो चीज़ें या तो बहुत ही कम कॉस्ट वाली बना देंगे, या तो चीज़ें महंगी बनाएंगे, अट्रैक्टिव बनाएंगे. बट दोनों में दिक्कत क्या होती है? मैंने सोलर बहुत अट्रैक्टिव बना दिया, अच्छे से पैकेजिंग कर दी, सर्विस टाइम पे जा रही है, बट मैंने बहुत महंगा कर दिया, कम लोग सोलर जाएंगे. और मैंने सस्ता बनाने की आड़ में ट्रस्ट खो दिया कि मैं सर्विस नहीं दे पाया, जितनी बिजली बनानी थी उतनी नहीं बना पाई. तो शुरुआत में तो बिजनेस आ जाएगा, 2 साल बाद आप या तो इंडस्ट्री में नहीं रहोगे या तो आपका नाम खराब हो गया होगा. एंड यहीं पे जो मैजिक क्रिएट करना होता है कि यार मैं अच्छी क्वालिटी कम कॉस्ट में सही कॉस्ट में कैसे दे पाऊँ और कैसे उसके पीछे पड़ा रहूँ. यहाँ पे जो मिशनरी लोग, आपने अगर टर्म सुना होगा मिशनरी और मर्सनरी, कुछ लोग जो पैसे के लिए काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, मेहनती हैं, बहुत अक्लमंद हैं, बट वो खुद के लिए कर रहे हैं. और वहीं पे उसका 99% वाला अकल वाला इंसान, बट अगर मिशन पे हम देखते हैं ना, हर किसी को IIT IIMs होने की ज़रूरत नहीं है यार, जो इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं. तो वो जुनून अगर जो लेके आते हैं, मैं अपनी टीम में देखता हूँ, ज़रूरी नहीं कि बेस्ट डिग्री वाला इंडिविजुअल होगा, बट अगर कोई टेक्निकल काम करता है बट उसको दिख रहा है कि यार ये कस्टमर सोलर जा सकता है बट नहीं जा रहा क्योंकि कुछ तो दिक्कतें आ रही है, उनकी छत में दिक्कत होगी, कस्टमर मान नहीं रहा है, वो घुस जाते हैं, वो सेल्स टीम के साथ में लग जाएंगे, वो ऑपरेशंस टीम के साथ में लग जाएंगे, फाइनेंस टीम के साथ में लग जाएंगे. वो एक थ्रेशोल्ड ओवरकम कर पाते हैं, क्योंकि यार हम क्यों काम कर रहे हैं. मैं नोबडी वर्क्स फॉर अ पर्सन, और बहुत कम लोग हैं जो सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं. पीपल वर्क फॉर अ मिशन. वो कोई भी कंपनी हो, वो हॉस्पिटल्स हो, बिजनेस हो, वो मिशन अगर आप सही दे पाए लोगों को, आई थिंक ट्रू चेंज तभी हो पाएगा. दिस इज़ द ट्रूथ अबाउट हर घर सोलर. आपने एक बहुत रियलिस्टिक पिक्चर ड्रॉ आउट की है. दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड किए हैं इस चैनल पर. चैनल को एक्सप्लोर करो, देखते जाओ और सीखते जाओ.